गौरैये एकदम इंसानों की तरह होते हैं। उनमें जो बड़े होते हैं वो एकदम उबाऊ, नीरस और नाली के ठहरे पानी की तरह होते हैं। उनके मुंह से निकला हर शब्द किताब से निकला हुआ होता है। लेकिन जो युवा होते हैं वो अपने दिमाग से सोचते हैं। एक बार की बात है, एक गौरैया रहता था। उसका नाम पुडिक था। वो स्नान घर की खिड़की के ऊपर मोटे सन के एक बढ़िया गर्म घोंसले में रहता था, जो कोई और दूसरे मुलायम चीजों से बना था। उसने अभी तक उड़ने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अपने छोटे से पंखों को फड़फड़ाता रहता था और अपना सिर घोंसले से बाहर निकालता रहता था। वो ये जानने के लिए बहुत ही बेचैन था कि बाहर की दुनिया कैसी है और क्या वो उसके लिए पर्याप्त अच्छी है। क्यों बेटे, बाहर कैसे निकले? माँ गौरैया ने उससे पूछा और पुडिक ने अपने पंख हिलाए और फिर नीचे मैदान में झांका और ची ची करने लगा। लगता है बाहर बहुत ही खुशनुमा ठंड है, एकदम बढ़िया ठंड। फिर कुछ ही समय बाद पापा गौरैया उनके खाने के लिए कुछ कीड़े लेकर घर आए और डींगे हाँकने लगे। मैं इस घर का मालिक हूं, मैं मालिक हूं। और माँ गौरैया उनके समर्थन में चहचहाने लगी, जी मालिक, आप ही सरकार हैं, आप ही माई बाप हैं। लेकिन पुडिक कीड़े को निगलता जा रहा था और अपने आप से कह रहा था, वे तुम्हें चबाने के लिए कीड़े दे देते हैं और इसके बारे में कुछ भी करने से रोकते हैं। और उसने घोंसले से बाहर सिर निकालकर चारों ओर देखना जारी रखा। अरे बेटे सुनो, ध्यान रहे तुम बाहर मत गिर जाना। छोड़ो भी मां, मैं कैसे गिर सकता हूं? तुम गिर जाओगे और वहां पहले से बिल्ली हुई तो वो तुम्हें निगल जाएगी। उसके पिता ने शिकार पर जाने से पहले उसे समझाया। और इस तरह दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन पुडिक के पंख जल्दी बढ़ नहीं रहे थे। एक दिन अचानक तेज हवा चली। ये क्या है? पुडिक जानना चाह रहा था। ये हवा है, मां ने उसे बताया, और ये तुम्हें घोंसले से बाहर फेंक सकती है। फिर अफसोस, नीचे तुम बिल्ली के पास चले जाओगे। पुडिक को वो आवाज अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए उसने कहा, ये पेड़ इस तरह क्यों झूम रहे हैं मां? चलो उन्हें झूमने से रोकें, फिर वहां कोई हवा नहीं रहेगी। उसकी मां ने उसे समझाने के लिए बहुत कोशिश की कि यह काम नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे यह विश्वास नहीं हो रहा था। हर चीज के बारे में उसकी अपनी एक अलग समझ थी। एक आदमी स्नान घर के पास से गुजरा, उसके हाथ लटके हुए थे। जरूर उसके पंख को बिल्ली ने खा लिया होगा, पुडिक ने चींची करते हुए कहा। ये केवल हड्डी बची है। वो आदमी है, उसके पंख नहीं होते। उनका यही काम है बिना पंखों के जीना, और वे अपने दोनों पैरों से फुदक सकते हैं, समझे? लेकिन क्यों? अरे क्योंकि अगर उनके पंख होते तो वो हमारे पीछे आते, जैसे मैं और पापा कीड़ों के पीछे जाते हैं। हाँ, पुडिक ने उपेक्षा से कहा। हर किसी के पास पंख होने चाहिए। जमीन पर रहने में उतना मजा कहाँ है जितना हवा में रहने में है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं चाहता हूं हर कोई उड़ सके। इस तरह पुडिक को अपनी मां की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। ये समझने के लिए वो बहुत छोटा था कि अगर उसने अपनी मां की बात नहीं मानी तो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। फिर वो घोंसले के एकदम किनारे चला गया और ची ची करके गाने लगा, जिस गीत को उसने खुद बनाया था। वो गुनगुनाने लगा, पंख रहित सभी मनुष्यों, तुम्हारे पैर एकदम बेकार चीज हैं। भले ही तुम बड़े हो, भले ही तुम लंबे हो, लेकिन तुम कीड़े के समान हो। अब मुझे देखो, जितना छोटा मैं हो सकता हूं उतना हूं, पर जैसा तुम देखते हो मैं कीड़ों को खाता हूं। और वो तब तक गाता रहा जब तक घोंसले से बाहर नहीं गिर पड़ा। उसके बाद मां भी उसके पीछे पीछे नीचे आ गई और एक बड़ी हरी आंखों वाली बिल्ली वहीं पर थी। पुडिक ने डर से अपने पंखों पर जोर लगाया। उसने अपने छोटे पंख फैलाए और दूर धूसर पैरों से कांपते हुए कायरतापूर्ण चींची करने लगा।
बहुत खुशी हुई, मैं सच बोल रहा हूँ, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। लेकिन माँ गौरैया ने उसे एक तरफ ढकेल कर अपने पंखों को सिकोड़कर पूरे साहस के साथ बड़े ही भयावह रूप में अपनी चोंच खोलकर सीधा बिल्ली की आंखों में निशाना साधा। जाओ यहां से, वो चिल्लाई। ऊपर खिड़की पर जाओ पुडिक, उड़ो, जल्दी उड़ो वरना ये बिल्ली तुम्हें खा जाएगी। डर ने छोटे गौरैया को जमीन से उड़ा दिया। वो छोटा सा उछला और एक बार अपने पंख फड़फड़ाए और दूसरी बार फिर फड़फड़ाए और इस तरह वो खिड़की की कगार पर पहुंच गया था। फिर उसके पीछे पीछे मां भी आ गई। वो अपने पंखों को खो चुकी थी, फिर भी बहुत खुश थी। उसने पुडिक के सिर पर हल्के से थपकी देते हुए कहा, क्यों, कैसी रही? कैसी रही क्या? एक बार में ही कोई हर चीज थोड़ी सीख लेता है, पुडिक ने कहा। और बिल्ली मैदान में बैठी थी। उसने गौरैया के पंखों को अपने पंजे में उठाया और देखा और बड़े ही अफसोस के साथ म्याऊं करने लगी। म्याऊं, कितना प्यारा छोटा सा गौरैया, एकदम बिल्ली जैसा। म्याऊं। तो अंत तो बढ़िया ही रहा अगर हम मां गौरैया के पंखों को नष्ट होने की बात को छोड़ दें। कैसी लगी ये कहानी आपको? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सहयोगी इसी तरह आपके लिए नई नई कहानियां लाता रहेगा। इसके लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। सहयोगी को आगे ले जाने के लिए आप हमें बाय मी अ कॉफी और पेट्रियन पर अपना समर्थन दे सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे दोस्तों नई कहानी के साथ।